हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके बीकॉम, बीए और बीएससी के 4th सेमेस्टर का जो आपका एक सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा और योगा। तो काफ़ी कमेंट्स के बाद हम इसी चैप्टर लेके आए हैं जिसमें पढ़ाने वाले हैं योग का अर्थ और इसकी परिभाषा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो चैप्टर है कि योग का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा, महत्व और टॉपिक। तो देखो, योग शब्द जो है वो संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, जोड़ना अथवा बांधना आप कह सकते हैं। अब योग का उल्लेख हमारे वेद में, ठीक है, पुराणों में, उपनिषद तथा गीता में भी किया गया है। प्राचीन काल में शब्द को साधना अथवा शरीर, मन की भावनाओं को ईश्वर से मिलना, ठीक है, के लिए प्रयास के साथ जोड़ा जाता था। अब प्राचीन ग्रंथ के आधार पर योग के विभिन्न भाग हैं। सबसे पहले है कर्म योग, फिर ये होता है ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग। यहाँ पे आपको 6 इसके क्या बता दिए, विभिन्न मार्ग बता दिए गए हैं। अब योग के इन सभी मार्गों का प्रयास मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक तथा शारीरिक कुशलता प्राप्त करना है। अब इसमें कह रहा है कि जिसमें व्यक्ति परमात्मा से विलीन हो सके, ठीक है। अब इसमें देखो, महर्षि पतंजलि ने लगभग ईसा पूर्व 2री शताब्दी के योग पर एक व्यवस्थित ग्रंथ योग शास्त्र लिखा, जिसमें उन्होंने मन को नियंत्रण करने तथा शरीर को स्वस्थ रखने के क्या योग के विभिन्न विधियों की आवश्यकताओं पर बल दिया। अब लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने योग के 8 विभिन्न मार्ग का उल्लेख किया है। महर्षि पतंजलि ने योग के जो 8 मार्ग बताए हैं वो कौन कौन से हैं। एक है यम, फिर बताया नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब सामान्य योग का प्राय योगासन तथा प्राणायाम समझा जाता है। वास्तव में ये योग के अंग है, ना कि संपूर्ण योग के परिचायक। योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधन है जिसमें व्यक्ति को मन, मस्तिष्क एवं स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। अब क्या होता है कि मन पर नियंत्रण करने तथा शरीर को स्वस्थ रखने में व्यक्ति परम आनंद का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि योग सभी के दुख एवं पीड़ा नष्ट करता है। देखो, यहाँ पे योग की परिभाषा भिन्न भिन्न प्रकार दी गई है। योग की कुछ परिभाषाएं जो यहाँ पे दी गई है वो है कि भगवत गीता में योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का मार्ग है भगवत गीता के अनुसार। पतंजलि के अनुसार क्या है कि योग का अर्थ मानसिक उतार चढ़ाव पर नियंत्रण करना है। अब कठोपनिषद के अनुसार, कठोपनिषद के में योग की इंद्रियों तथा मन का नियंत्रण बताया गया है। यहाँ पे देखो, तीनों के अनुसार यहाँ पे वो कह दिया, भगवत गीता, पतंजलि और कठोपनिषद के अनुसार। अब योग का जो महत्व होता है वो देखो, योग का महत्व क्या होता है कि योग जो है इसकी 8 शाखाएं, जिसमें आसन है, प्राणायाम आदि आते हैं। भारत में एक लंबे समय से प्रचलित रहा है। आसन तथा प्राणायाम योगियों द्वारा स्वस्थ रहने हेतु किए जाते थे, जिससे क्या होता है कि एकाचरित्र होकर समाधि लगाई जा सकती है। अब पुराने समय की ये क्रियाएं आज के युग में संभव पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण तथा सार्थक है। आज हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जिसमें हम तनाव, दुख तथा स्वास्थ्य संकटों से घिरे हुए हैं। माना जाता है कि योग के माध्यम से आज के युग में भी बहुत सारी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं। इस कारण आज योग पश्चिमी देशों में भी लोकप्रिय होता जा रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है कि आज के युग में योग जो है वो पश्चिमी देशों में भी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। अब योग की शाखाएं जैसे कि आसन, प्राणायाम तथा ध्यान आदि की चिकित्सा जगत में स्वास्थ्य सुधार, रोगों के उपचार, ठीक है, शारीरिक मुद्रा सुधार, तनाव को कम करने में प्रयोग किया जा रहा है। अब इसमें कह रहा है कि आज के युग में योग का महत्व इस प्रकार से भी अधिक है क्योंकि यह अपनी विभिन्न शाखाओं के माध्यम से निम्नलिखित स्थितियों में सहायता प्रदान करता है। किस किस में, स्वास्थ्य सुधार में सबसे पहले तो सहायता करता है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब रोगों को तथा विकृत अंगों का उपचार करने में भी ये सहायक है। ठीक है, मानसिक शक्तियों का विकास, भावनात्मक अथवा शारीरिक विकास होता है, नैतिक विकास आ गया इसमें, ठीक है, ध्यान सामाजिक विकास आ गया, आध्यात्मिक विकास आ गया। तो ये सब हो गए इसके महत्व। अब बात कर ली जाए कि योग के तत्व और इसके अंगों की, तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हैं कि पतंजलि के योग शास्त्र के अनुसार योग मार्ग के 8 अंग अथवा तत्व माने जाते हैं। योग की ये अंग निम्नलिखित है। कौन कौन से, देखो, सबसे पहले कितने बताए गए हैं यहाँ पे, पतंजलि के अनुसार इसके 8 अंग या तत्व बताए गए हैं, जो कि है हमारा सबसे पहले जिसमें आता है कि यम, फिर आता है नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा,
ध्यान और समाधि। हो गए 8। कौन कौन से दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा है यम, फिर नियम, फिर आसन है, फिर प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। देखो यहाँ पे यम के बारे में बताया गया कि योग के पहले अंग को यम कहा जाता है। यह अंग व्यक्ति तथा सारे समाज के लिए नैतिकता के नियम निर्धारित करता है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से ये चार्ट भी बना सकती हैं कि योग कैसे आपने बना लिया। फर्स्ट में आपने यम लिख दिया, सेकंड में नियम, फिर थर्ड में आसन, फिर फोर्थ में प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर धारणा, ध्यान और समाधि। इस तरह से आप चार्ट बनाएंगे तो काफ़ी बेटर लगेगा। अब देखो इस नियम के निम्नलिखित व्यवहार या विचार सम्मिलित है। इसमें है कि सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, दूसरों की वस्तुओं को न चाहना, भंडारण अथवा जमाखोरी न करना। अब देखो जो नियम आ रहे हैं, जो सेकंड है हमारा, इसमें देखो नियम, उसमें कह रहा है कि योग का यह अंग मानव के लिए व्यवहारिक नियमों का निर्धारण करता है। ये नियम स्वयं के शुद्धिकरण के लिए है। इन नियमों में सम्मिलित क्या क्या है कि स्वच्छता रहना, संतोष रखने की आदत डालना, स्वयं को शिक्षित करना, धर्म ग्रंथों का अध्ययन तथा ईश्वर को समर्पण करना। फिर थर्ड हमारा आता है यहाँ पे आसन। तो आसन का अर्थ स्वस्थ रहने तथा आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान संबंधी संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न शारीरिक मुद्राएं, बंद और अन्य क्रियाएं करना है। फिर हमारा आता है प्राणायाम। तो प्राणायाम श्वास नियंत्रण विज्ञान है, जिसमें श्वास अंदर ले जाना, ठीक है। फिर आता है श्वास बाहर निकालना, श्वास को कुछ समय तक रोके रखना, ये सभी आता है। फिर प्रत्याहार जो होता है, योग के इस 5वें अंग में योगी अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। इस प्रकार नकारात्मक अवगुणों को नष्ट करके पवित्र अथवा दिव्य गुण प्राप्त कर सकता है। फिर हमारा जो 6 नंबर पे आता है वो आता है धारणा। तो धारणा का अर्थ किसी बिंदु अथवा वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करने से है, ठीक है। फिर हमारा आता है ध्यान। इसको क्या कहते हैं कि चिंतन करना तथा सर्वव्यापी देवी शक्ति पर ध्यान केंद्रित करना कह सकते हैं। जिसके प्रयास करते हैं इस स्थिति को क्या कहते हैं, इसका फलस्वरूप स्वयं को उस देवी शक्ति के समान बनाया जा सकता है। अब आता है समाधि। तो योग का यह अंतिम चरण है, जिसमें योगी अपने आप को देवी शक्ति में विलीन करने का प्रयास करता है। इस स्थिति को सचेत रहते हुए भी चेतना के आगे निकल जाना कहते हैं। अब योग के विभिन्न अंगों में आसन तथा प्राणायाम को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। किस किस को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, आसन को और प्राणायाम को महत्वपूर्ण स्थान मिला है, क्योंकि ये शरीर को स्वस्थ रखते हैं तथा मन के योग के अन्य चरणों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र कर देते हैं। अब अस्वस्थ शरीर को एकाग्र करने, ध्यान लगाने तथा समाधि की स्थिति अपनाने में असफल रहता है। इस कारण आसन तथा प्राणायाम को योग का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो आज की वीडियो में आपको इतनी, अगले जो हमारी वीडियो आएगी उसमें आपको आसन के बारे में बताया जाएगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए।